राजस्थान के सीकर जिले की मशहूर मजहबी पीठ रेवासा धाम में योग गुरु बाबा रामदेव पहुंचे। यहां पहले से ही 7 रोजा भागवत कथा में बाबा ने हिस्सा लिया और महंत राघवाचार्य को खराज अकीदत पेश किया। इसके बाद बाबा रामदेव ने समाज में दान और सेवा की परंपरा पर जोर देते हुए मुसलमानों के ज़कात रिवायत की मिसाल पेश की। उन्होंने कहा कि मुसलमान चाहे गरीब हो या मजदूरी करने वाले, फिर भी वो अपनी कमाई का 6% हिस्सा ज़कात के रूप में देते हैं। ये पैसा सीधे धर्म और जरूरतमंदों की सेवा में जाता है। बाबा रामदेव ने कहा कि आज के समय में मुस्लिम समाज का मजदूर भी रोजाना 500 से 1000 रुपए तक कमा रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो ज़कात देना नहीं भूलता। बाबा रामदेव ने आगे कहा कि मुसलमान अब सिर्फ मजदूरी तक सीमित नहीं है, बल्कि तकनीकी कार्यों और हुनरमंद कामों में भी आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ज़कात की परंपरा ही उन्हें मजबूती देती है, क्योंकि हर शख्स अपने मजहब और समाज के लिए ताउन देता है। इसके साथ ही बाबा रामदेव ने हिंदू समाज को भी पैगाम दिया कि वे शास्त्रों में लिखी दान की रिवायत को अपनाएं। महाराज, मुसलमान मजदूरी भी करता है तो 6% का ज़कात देता है। जो भी उसके पड़ोस में मस्जिद होती है, मदरसा होता है, मजदूर भी, यदि अब तो मजदूरी महंगी हो गई और मुसलमानों की मजदूरी कुछ हो रही ज्यादा महंगी, कुछ टेक्निकल स्किलफुल काम करने लग गए। 500 रुपए से 1000 रुपए तक कमाता महाराज। जो 1000 रुपए कमाता है वो उसमें से 6%, जो 100 रुपए कमाता वो उसमें से 6% अलग से रख लेता महाराज। वो कहता है इस पर मेरा अधिकार ही नहीं। तो मुसलमान 6% अपने मस्जिद और मदरसे के लिए देता है, और हम लोग 1% काटने में भी सोचे महाराज हम तो पहले ही गरीब हैं। जो दान नहीं देते वो गरीब के गरीब ही रहेंगे। शास्त्र में कहा दारिद्र्य नाशनम दानम। तो बाबा रामदेव ने जिस तरीके से ज़कात का यहाँ जिक्र किया और एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि ये ज़कात की जो रिवायत है मुसलमानों के अंदर, वो कितनी ख़ास है और कितनी हेल्पफुल है, जो एक मजहब के तौर पर भी और उसके मानने वालों के तौर पर भी, और साथ ही गरीबों को भी यहाँ राहत देती है। ऐसा सिस्टम हिंदुओं को भी अपनाना चाहिए। जो उनकी रिवायतें हैं उनको अपनाना चाहिए।